लाल देह लाली लसे अरुधर लाल अंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपुसूर सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। उम्मीद है आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि सुंदरकांड का क्या महत्व है, सुंदरकांड का क्या नियम है, सुंदरकांड हमें कैसे पढ़ना चाहिए और इसकी क्या महिमा है। तो चलिए, सुंदरकांड जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस में दर्शाया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय है, जिसमें जो 5वां अध्याय है वह सुंदरकांड है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया हुआ है। सुंदरकांड में हनुमान जी के जीवन का रचित जो चरित्र है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो आप लोग जो सुंदरकांड, अगर आप रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने का बहुत महत्व है। जो सुंदरकांड पढ़ता है उससे पता होगा कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं सब दूर होने लगती है। आपको जीवन के सारे सुख, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, मान, इज्जत, सम्मान, पुत्र, पौत्र इत्यादि सब आपको प्राप्त होने लगते हैं। सुंदरकांड से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। सुंदरकांड में जो हनुमान जी का जो चरित्र वर्णन किया गया है वह सीता माता से उसमें उनका भेंट हुआ है। सुंदरकांड में एक सुंदर पर्वत पे, सुंदर अशोक वाटिका पे स्थित हर सीता मैया और श्री हनुमान जी का भेंट हुआ था। सुंदरकांड में यह दर्शाया गया है। सुंदरकांड में जो बताया गया है कि हनुमान जी की जो शक्ति है, उनका ज्ञान, उनका बल, उनका पराक्रम जो बल है उसके बारे में बताया गया है। सुंदरकांड का यदि आपके घर में कोई एक भी सदस्य अगर पाठ करता है उसका, तो समझिए कि उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। अगर घर में कोई भी अगर एक सदस्य भी अगर सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका घर का बेड़ा पार है। आपका स्वयं हनुमान जी आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। इतना शक्तिशाली है सुंदरकांड। तो रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय बताया गया है। ठीक है, जैसे स्किंदा कांड हो गया, उत्तर कांड है, लंका कांड है, अरण्य कांड है, अयोध्या कांड है। तो ऐसे कुल 7 कांड है, जिसमें 5वां अध्याय सुंदरकांड का है। तो रामचरितमानस का पूरा अध्याय तो सब कर नहीं पाते हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए। सुंदरकांड की जितनी महिमा मैं आपसे बताऊं उतनी महिमा कम है। अगर मैं बताने लगूं तो कई दिन गुजर जाए, इतनी महिमा है वीर बजरंगबली की। सुंदरकांड के पढ़ना बहुत सरल है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड आप एक बार पढ़ के तो देखिए। मैंने खुद सुंदरकांड, आज मैं कितने सालों से मैं सुंदरकांड पढ़ते आ रही हूँ। इतना अच्छा, जीवन में आपकी जो भी कष्ट है ना, सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। चाहे आपकी सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, या आपको धन को लेकर कोई समस्या है, या कर्ज से कोई लेकर आपको समस्या, आपके ऊपर कर्ज बनी हुई, आप उसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसको लेकर के, या कोई बीमारियां से आप परेशान हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी समस्या हो, सारे समस्या का निवारण है सुंदरकांड। आप सुंदरकांड का पाठ करिए। मैं जिस तरह आपको बताती हूँ आप उस तरह सुंदरकांड का पाठ करिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा महसूस होने लगेगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। मैंने तो सुंदरकांड का पाठ किया और इतने बड़े बड़े चमत्कार मुझे देखने को मिले ना, मैं आप लोगों से बता नहीं सकती। मुझे तो मैं काफ़ी, मतलब फिर भी जब मैं कॉलेज में थी तब से मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मैं आपसे बता नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, भाई बहनों में अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि यह भी उसका लाभ देख सके, वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। सुंदरकांड की महिमा तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी अच्छी है। तो देखिए, सुंदरकांड के जो नियम है उसे क्या करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब भी देखिए कई लोग मंगलवार और शनिवार को पढ़ते हैं
आपके समय के ऊपर डिपेंड है, जैसा आपके पास समय है। मैं तो पहले रोज पढ़ती थी, लेकिन अब समस्या समय का अभाव है, नहीं मिल पाता है, तो फिर मैं जैसा मंगल शनिवार जैसा रहता है वैसा ही कर लेते हैं। कभी कभी वो भी नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपको समय है तो अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मंगलवार शनिवार को करिए, या आपको और अच्छा हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आप रोज सुंदरकांड का पाठ करिए। इससे पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हाँ, आप जब शुरुआत में शुरू करेंगे तो आपको 1 घंटा सवा घंटा लग सकता है, लेकिन जब आप रोज पढ़ने लगेंगे या मंगलवार शनिवार को आपने रूटीन बना लिया कि मुझे पढ़ना है, तो आप उसको 45 मिनट 40 मिनट में हो जाएगा आपका पढ़ के। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको सोमवार की रात को ही, अगर आप मंगलवार को पढ़ते हो तो सोमवार की रात को आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है। नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है, दारू मदिरा वगैरह ये सब का सेवन नहीं करना है। कहने का मतलब है शाकाहारी भोजन आपको खाना है, ठीक है। उसके बाद आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जब भी आप पढ़ना चाहते हैं, एक दिन पहले आपको शाकाहारी मतलब शुद्ध वेजिटेबल्स, पूरा वेजिटेरियन का खाना खाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप चाहे तो सुबह भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी पढ़ सकते हैं। आपको जैसा भी टाइम मिले आप वैसा पढ़ सकते हैं। साफ सुथरा स्वच्छ हो जाइए, कपड़ा वगैरह वस्त्र वगैरह, अगर सुबह आप पढ़ते हैं तो स्नान वगैरह करके आप अपने पूजा घर में जाइए। और अगर आपकी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है या फोटो है तो ठीक है, वरना आप खरीद के लाइए और अपने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रखिए या फोटो रखिए। अगर आप मंदिर में नहीं करना चाहते तो आप घर पे एक चौकी, लकड़ी का चौकी ले लीजिए, उस चौकी पर लाल कपड़ा लगा करके हनुमान जी का मूर्ति या जो फोटो है उसको स्थापित करिए, और आप धूप दीप अगरबत्ती और दिया से फूल पुष्प चढ़ा के आप सुंदरकांड का पाठ करिए। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने से पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि आप हनुमान जी को आपको भोग अवश्य लगाना है, ठीक है। हनुमान जी को भोग तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी उसे सुनने आते हैं, ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है कि जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी उसे सुनने आते हैं। तो अगर हनुमान जी सुनने आएंगे तो आपको उनके लिए भोग लगाना ही पड़ेगा। तो जब आप उनके लिए भोग लगा, आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, लड्डू का भोग लगा लीजिए या आप मोतीचूर का भोग लगा लीजिए, मतलब आपके पास जो सुविधा है आप अपने अनुसार जो हनुमान जी का प्रिय भोग है आप उन्हें चढ़ा दीजिए, ठीक है। भोग लगाने के बाद आप चौकी पे नहीं कर सकते तो आपके घर के मंदिर में अगर हनुमान जी हैं फोटो मूर्ति, तो आप वहीं धूप बत्ती अगरबत्ती दिया दिखा करके आप बैठ जाइए, लाल आसन पे बैठ जाइए और लाल कपड़ा पहन लीजिए। पहनने के बाद फिर आप लाल कपड़ा, लाल पुष्प, सब पहन लीजिए। उसके बाद आप पूजा पाठ करिए, ठीक है। आप बैठ जाइए, फिर आप सुंदरकांड का पाठ करिए। आप सुंदरकांड का पाठ करके देखिए, आपको जीवन में बहुत अच्छा लगने लगेगा। सुंदरकांड का पाठ होने के बाद आप आरती अवश्य करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सुंदरकांड का पाठ कर लिए और उठ गए, ऐसा नहीं। सुंदरकांड का पाठ करिए, आरती करिए और राम नाम का जाप करिए। सुंदरकांड करने से पहले भी राम नाम का जाप करिए, और सुंदरकांड जब हो जाए पढ़ के उसके बाद भी आप राम नाम का जाप करिए। और हाँ, एक चीज और है, आप जब हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी का पत्र अवश्य डालिएगा, तुलसी का पत्ता जरूर रख दीजिएगा, तभी वो भोग हनुमान जी को स्वीकार होगा। तो आपको इतना कर लेना है। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ कर लिए, आरती कर लिए, उसके बाद आपकी जो समस्या है हनुमान जी से कह दीजिए। अपना समस्या अवश्य कहिएगा, हनुमान जी को कहना पड़ता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है। आपकी जो भी परेशानियां है ना, सब दूर होने लगेंगी। मैं तो बोलते आप एक बार करके देखिए, आपको जीवन में इतना चमत्कार, इतना अच्छा, आपको जो धन को लेके परेशानियां वह दूर होने लगेंगी। आपका पुत्र पौत्र को जो भी लेके परेशानियां वह दूर होने लगेंगी। आपके जीवन में सारी जो समस्या वह सब दूर होने लगेंगी। श्री राम भक्त वीर बजरंग बली अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उनका क्या कहना, वो अपने भक्तों के आंख में कभी आंसू नहीं आने देते हैं। तो आपको सुबह शाम में जब भी टाइम मिले आप स्वच्छ होकर सुंदरकांड का पाठ करिए और हनुमान जी का गुणगान करिए। आप देखिए आपके जीवन में सारे कष्ट दूर होने लगेंगे। और मंगलवार शनिवार को आपको अगर टाइम मिले तो आप हनुमान मंदिर जाइए, ठीक है।
तो आप इतना काम अवश्य करके देखिए, आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और सब्सक्राइब का बटन नीचे उसे दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों भाई बहनों में शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।